नमस्कार दोस्तों मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या तंत्र मंत्र इत्यादि से वास्तु दोषों को दूर किया जा सकता है या वास्तु दोषों के प्रभाव को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा तंत्र विद्या के हिंदुस्तान के माने हुए व्यक्ति स्वामी चंद्रा स्वामी जी के बारे में। चंद्रा स्वामी जी देश के जाने माने तांत्रिक रहे हैं और मेरी पुस्तक जो है इसमें उनके ऊपर ये आर्टिकल है जो मैं कुछ पढ़ के भी सुनाऊंगा। तांत्रिक चंद्रा स्वामी जी से मेरी मुलाकात सुदर्शन न्यूज चैनल आप देखते होंगे टीवी पर, उनके मालिक सुरेश चावनके के साथ वो मुझे लेके गए थे। उनसे मेरी चंद्रा स्वामी से मीटिंग हुई। बहुत परेशान थे और वो चाहते थे कि मैं उनकी समस्या का निदान करूं। तो होता क्या है कि जब मैंने उनका पूरा आश्रम देखा, विजिट किया पूरा आश्रम, और मैंने उसके दोष पाए। तो दोषों में जब देखा मैंने क्या दोष, अब होता क्या है कि दोष होते हैं तो कई बार हम लोग बोल नहीं सकते कि इस दोष का क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? कि वो भाषा बड़ी कटु हो जाती है। तो बोलना पड़ता है कि देखिए सब वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में ये लिखा हुआ है। तो मैं अपने साथ एक डायरी रखता हूँ, इस टाइप की एक डायरी रखता हूँ उस वक्त, और डायरी में बता सब देखिए वास्तुशास्त्र ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। पढ़ के सुना दिया। तो अब उससे क्या लगता है कि भाई ये ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब उस वक्त मेरी किताब ये पब्लिश नहीं हुई थी, ये वाली किताब। तो उस डायरी के माध्यम से बताया कि सब देखिए ये लिखा हुआ है। तो जो कटु शब्द हैं वो चुपते नहीं है कि वो को मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र बोल रहे हैं। अब इसमें तो फिर सब है ही। अब तो मैं इस किताब को बताता हूँ, देखिए सब किताब में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए आप। यदि आपको चंद्रा स्वामी जी के बारे में हो सकता है मेरे कई दर्शकों को आइडिया नहीं होगा, कुछ बात पुरानी हो गई है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ स्टार्टिंग मेरे इस लेख की, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक समय देश की राजनीति पर गहरा असर रखने वाले माँ काली के भक्त तांत्रिक चंद्रा स्वामी की पहचान पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत पीवी नरसिम्हा राव के आध्यात्मिक गुरु के तौर पर थी। उनके रिश्ते पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, पूर्व चुनाव आयोग अध्यक्ष टीएन शेषन, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की पत्नी नैन्सी रीगन, हॉलीवुड स्टार एलिजाबेथ टेलर, ब्रुनेई के सुल्तान, बहरीन के शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा, हथियार के व्यापारी अदनान खगोशी, अंडरवर्ल्ड डॉन इब्राहिम के अलावा भारत सहित विश्व के कई राजनेताओं और अभिनेताओं से बताए जाते थे। राजनेताओं पर चंद्रा स्वामी से ज़्यादा असर डालने और विवाद पैदा करने वाला शायद ही कोई और ज्योतिष या धर्मगुरु रहा हो। वो सत्ता के गलियारों में फंसे काम चुटकियों में बजाते कर देते थे। इसी के साथ उनका पूरा जीवन विवादों से घिरा रहा। तंत्र मंत्र के अलावा राजनीतिक जोड़ तोड़, हथियारों के सौदागरों से संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राव और उनकी सरकार के नाम पर सौदेबाजी में चंद्रा स्वामी सर्वाधिक चर्चित रहे। 1991 में राव के प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद चंद्रा स्वामी ने दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में विश्व धर्मायतन संस्थान के नाम से बड़ा आश्रम बनाया। कहा जाता है कि इस आश्रम की ज़मीन भी इंदिरा गांधी जी ने उनको दी थी। इसके बाद जो इन पर कई आरोप लगते रहे, इन पर राजीव गांधी के हत्या आरोप पर को भी मदद करी थी इन्होंने, वित्तीय सहायता था। और लंदन के एक बिजनेसमैन से $1 लाख की धोखाधड़ी में 1996 में चंद्रा स्वामी को जेल जाना पड़ा। और चंद्रा स्वामी पर कई वित्तीय अनियमितताओं का बार बार आरोप लगा और विदेशी मुद्रा उल्लंघन और फेरा के आधा दर्जन से ज़्यादा मामले इन पर चलते रहे। और मेरी इनसे मुलाकात हुई थी 2014 जनवरी में, और इनकी मृत्यु हो गई 2017 को। अपोलो हॉस्पिटल में भी शरीर के कई अंगों की विफलता के कारण चंद्रा स्वामी जी का निधन हो गया। हुआ क्या था कि ये आश्रम उन्होंने जो बनाया, इसके पहले ये साउथ दिल्ली में देश के जाने माने अभिनेता और पहलवान दारा सिंह जी का मकान में किराए पर रहते थे। उस मकान के साथ वास्तु अच्छा रहा होगा, तो कहते हैं कि वहाँ पर 1 साल के अंदर 13 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आके उनसे मिलने आए थे। 1 साल के अंदर 13 राष्ट्रों के, दुनिया के 13 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष
उनसे मिलने हम आए थे। निश्चित उस घर का वास्तु बहुत अच्छा रहा होगा। उसके बाद इनको ज़मीन मिली और वो ज़मीन जो है इन्होंने फिर अपना आश्रम बनाया। ये उस आश्रम का प्लान है पूरा। इस आश्रम में आने के बाद उनकी स्थिति बिगड़ी, उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब रहने लगा, उनको जेल भी जाना पड़ा, जैसे मैंने पढ़ के सुनाया आपको। जब मैंने उनको बताया कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने मुझसे यूँ कहा था, मुझे निकालो इस दुविधा से, बाहर निकालो, परेशान हो। इसके गवाह सुदर्शन न्यूज़ चैनल के मालिक श्रेय चावनके हैं, जो साथ थे। हमने तीनों ने मिलकर वहाँ भोजन भी किया था। और हुआ ये कि 2014 जनवरी में प्लान बने, करते करते टाइम लगा, तो कुछ हालात ऐसे बन गए और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इतनी थी, कोई तोड़फोड़ बहुत थी, तो वो इसको ठीक नहीं करा पाए और उसके लगभग बीमार रहे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और 2017 में उनकी डेथ हो गई। अब आइए देखते हैं इस घर की बनावट में दोष क्या थे, जो यहाँ आने के बाद जो एक आदमी इतना ताकतवर रहा। दूसरा तो तांत्रिक थे। यदि लोग बोलते तंत्र मंत्र से सब चीज़ें ठीक कर जाती हैं, बिल्कुल नहीं, सब फालतू बातें। मैं कई तांत्रिकों के संपर्क में आया हुआ हूँ, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। वो अपने ही भला नहीं कर पाए तो आपका क्या भला करेंगे? ठीक है ना। चंद्रा स्वामी से बड़ा तांत्रिक हिंदुस्तान में नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। ये उनके घर का प्लान है, उन्होंने बनवा के मुझे भेजा है और मैं इस पर उनको पूरा विश्लेषण करके दिया है। इस किताब में पूरी जानकारी है कि क्या क्या दोष थे और कैसे उनको बताया क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। देखिए, और मैं सभी जब प्लान की डिस्कस करता हूँ तो यही बताता हूँ, भाई ये दोष है इस घर में ये दोष है। तो आइए, ये दिशाएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पश्चिम वायव्य में द्वार है, ठीक। उत्तर वायव्य में यहाँ पर सिक्योरिटी केबिन था। अब मैं बार बार कहता हूँ कि उत्तर वायव्य में किसी प्रकार का ढक्कन आया तो उनका दिवाला निकल जाता है। इनकी आर्थिक स्थिति खराब रही कि सुधारने के पैसे नहीं थे, इसलिए नहीं सुधार पाए, बंद तो गया। अब आइए, द्वार ये सही है। इस प्लाट में आप देखिए अनियमित आकार का प्लाट है, इसका साउथ के साथ साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है। जब इस तरीके से बढ़ा हुआ आता है साउथ वेस्ट साउथ, तो वहाँ रहने वालों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परेशानी आती है, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आते हैं। इधर जो है, अब आइए, ये इनका बेसमेंट था। इसमें इस घर में बहुत बड़ा बेसमेंट, देखिए फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। इसमें 2 लिफ्ट थी। एक लिफ्ट यहाँ से आने बाद यहाँ एक लिफ्ट थी, जो ज़मीन से स्टार्ट नहीं हुई थी, ग्राउंड से स्टार्ट हुई थी, मतलब यहीं से स्टार्ट हुई थी। और एक लिफ्ट जो थी वो ज़मीन से जो स्टार्ट हुई थी वो पूर्व अग्नि में थी। तो पूर्व अग्नि की जो लिफ्ट थी, ये चंद्रा स्वामी जी खुद अपने स्वयं के उपयोग के लिए करते थे कि लोग यदि मिलने वाले आ रहे हैं, यहाँ से आके मिलते थे, तो ये यहाँ से इनको कहीं जाना होता था, कहीं आना होता था, चुपचाप निकल जाते थे। हालत ये थी कि जब यहाँ पर थे और पुराने घर में, तो केंद्रीय मंत्री इनके यहाँ दिन भर बैठे रहते थे टाइम लेने के लिए कि 5-10 मिनट टाइम मिल जाए। और ये इनसे जिनसे मिलते थे, कहीं जाना होता था, चुपचाप इस लिफ्ट से उतर के और गाड़ी में बैठ के निकल जाते थे और इसी सीढ़ी का उपयोग करते थे। ये यहाँ 3 सीढ़ियाँ थी, एक ये थी, एक ये थी और एक ये। खुद चंद्रा स्वामी जी इसका उपयोग करते थे, लोगों के लिए ये सीढ़ियाँ थी, ठीक। जो यहाँ लिफ्ट जो थी वो ग्राउंड से स्टार्ट हो रही थी, बेसमेंट में नहीं थी। नॉर्थ की लिफ्ट थी पर ग्राउंड से स्टार्ट हो रही थी, बेसमेंट में नहीं थी। अब यदि बेसमेंट में यहाँ पर गड्ढा हो गया, उसके लिए केबल बनी, अब केबल के लिए गड्ढा बना, यानी यहाँ गड्ढा बन गया अग्नि कोण में, पूर्व अग्नि में। पूर्व अग्नि का गड्ढा विवाद और कलह का कारण बनता है, जो वो विवादों में घिरे रहे, एक। दूसरा, बेसमेंट के अंदर यहाँ पर दीवार मोटी थी और यहाँ दीवार पतली, इससे ईशान कोण इसका, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर था तो ईशान कोण छोटा हो गया, दब गया यहाँ पर, जो धन हानि का कारण बना। एक तो ये दोष था ही ये वाला ढक्कन वायव्य कोण का, एक ये कारण भी बना। दूसरा, इसमें दक्षिण नैऋत्य में तो ये जो बढ़ाव है इसके लिए तो लिखा है कि प्राण भय, अकाल मृत्यु भय से पीड़ित होता है, तो वो भय से पीड़ित थे, बोले मुझे बचाओ इससे। इसमें बेसमेंट में क्या था कि ये बेसमेंट का शेप ऐसा था, तो यहाँ पे इन्होंने जनरेटर रखा हुआ था एक, यहाँ पर। यह जनरेटर मतलब इतना बड़ा था, जो शिप का जनरेटर था, एक बड़े शिप का जनरेटर, यानी कि इतना जनरेटर है यहाँ पर रखा हुआ था कि जिससे एक मोहल्ले को लाइट दी जा सके, इतना बड़ा जनरेटर था शिप का, वो रखा हुआ था। कोई एक ताकतवर आदमी थे, मकान भी काफ़ी, ज़मीन को फ्री मिली थी, काफ़ी बड़ा एरिया और था ये, है ना।
तो ये जो जनरेटर था यहाँ पर, इसके कारण, ये बढ़ाव के कारण इसका वायव्य कोण बढ़ गया था। अब वायव्य कोण बढ़ना मतलब विवाद और कलह और बदनामी का कारण बनता है। कोई उत्तर उत्तर ईशान दब गया एक, और इधर जो ये रास्ता था ये इसके कारण क्या हुआ कि पश्चिम वायव्य भी बढ़ गया सीढ़ियों के कारण। घर यहाँ तक था, ये पश्चिम वायव्य इसका सीढ़ियों के कारण बढ़ गया। मतलब ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये इतना, ये वाला पोर्शन है ना, ध्यान रखिएगा, बाकी खाली प्लाट है। तो ये बढ़ गया। अब पश्चिम वायव्य का बढ़ता है तो आदमी पश्चिम वायव्य का ऊपर चढ़ने का हो, और वहाँ से दरवाज़ा, और इनका ऑफिस का दरवाजा भी पश्चिम नैऋत्य, और दरवाज़ा पश्चिम नैऋत्य में था। पश्चिम नैऋत्य का द्वार कई समस्याओं का कारण बनता है, जिसमें आदमी जेल की हवा भी खा सकता है, जो इनके साथ हुआ ऐसा, ठीक है ना। और आर्थिक कष्ट आते, बदनामी होती, कोर्ट कचहरी चलती है। तो ये गड़बड़ी थी इसमें। तो हुआ ये कि एक दोष ये था, द्वार सही जगह था, लोग आते जाते थे, ऐसे दो राय नहीं, क्योंकि पश्चिम वायु द्वार लोगों को अट्रैक्ट करता है, ठीक। ये द्वार भी ठीक था, ठीक। अब दोष जो था तो वो ये था कि ये बढ़ा हुआ है, ये ईशान कोण दब गया है, यहाँ पर लिफ्ट है, ये द्वार इससे साउथ वेस्ट मतलब पश्चिम नैऋत्य बढ़ गया है, ये तो गलत था ही। और ये इसका बढ़ने से वायव्य कोण, तो ये सब दोष थे जिसके कारण उनके साथ ऐसा हुआ। दोस्तों, वास्तुनुकूल घर में आदमी सुखी रहता है। यदि वास्तु बिगड़ जाए तो कोई कितना भी ताकतवर आदमी क्यों ना हो, अभी भाग्य अच्छा चल रहा तो एहसास नहीं होता है, पर जब भाग्य थोड़ा कमज़ोर होता है तो वास्तु दोष अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, जो श्री चंद्रा स्वामी जी के मामले में ऐसा हुआ। तंत्र मंत्र ये किसी काम नहीं आते हैं, वास्तु एक साइंस है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।